आपसी यहाँ पर भी सौहार्द की जरूरत है और यहाँ पर भी जरूरत है आपसी सौहार्द की। और प्लीज ऐसे में वक्त जाया हो रहा है, फिर बाद में क्या होगा, समय उतना नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए टू द पॉइंट रहते हैं। ठीक है रिजवी साहब अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कह रहा था कि मुझे उस वक्त एजेंसी पे बड़ी हैरत हुई कि एक फिल्म का डायरेक्टर है, एक स्टोरी राइटर है, उसने रिसर्च करके 32,000 ढूंढ लिया कि मजहब जो है तब्दील किया गया, तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, कहाँ थी वो? तो इस तरीके से जो है प्लांट किया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और दहशतगर्दी किसी भी मदरसे में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल उन्हें रोकना चाहिए। कोई गलत, जैसा कि अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सुन लीजिए, अगर उनका, मैं इसीलिए कह रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था कितने तरीके के, देखिए 3 तरीके के मदरसे आमतौर से होते हैं। एक मदरसा वो होता है जो सरकारी ऐड पे बेस्ड होता है, एक मदरसा वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन उसके सरकारी ऐड नहीं मिलती। और एक मदरसा वो होता है जो मान्यता प्राप्त नहीं होता, वो ऐसे ही चलाते हैं। इस तरीके के 3 मदरसे होते हैं। ये जो कैटेगरी आप बता रहे हैं ये वो हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, और ये जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से भी यही बात कही गई थी कि उनके कागज जो है दुरुस्त कराए जाएं। कहां से हो रही है वो फंड जो आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? सिर्फ इतना आपने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। क्या दंगा हो गया, बम फूट गया, क्या हो गया, क्या हो गया यूपी में, क्या ऐसा हो गया? 7 साल में योगी किस तरह की बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया? ये बिना वजह की बातें जो है, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं तो कासमी साहब वो दे नहीं पाए। अच्छा सुनिए, अब ठीक है, मैंने आपको समय दिया, अब समय दिया कासमी साहब, अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप, किस तरह की बात कर रहे हैं? उनसे पूछा गया, 1 मिनट कासमी साहब से मेरा सवाल है, कासमी साहब से मेरा सवाल है कि उनसे पूछा गया था कहां से आ रहा है भैया, अगर चंदा बताया गया। बात ये है, मैं आज देश के उन सारे लोगों से, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, एक बार उनका प्रश्न भी ले लीजिए। नड्डा जी ने बोला है, टीवी पे बोला है कि भारत में मोदी जी के कार्यकाल में कोई आतंकवादी घटना ही नहीं हुई, ना होगी और ना होगी, हमें उम्मीद है। फिर हाँ, वो बस इतना मैं जोड़ना चाहता हूं। बताएं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं, मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं, पहले तो मदरसों के लोगों से कि आपको अपना पंजीकृत जरूर कराना चाहिए। और ये सरकार में फिर दोहराता हूं कि इस सरकार के आने के बाद, जब से 2014 से पहले हिमानी, जैसे लोग कह रहे थे, मैं जरा से बॉर्डर पर ही क्यों सारे के सारे आ रहे हैं? मैं हिमानी वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक तो ये संवेदनशील एरियाज हैं जो बॉर्डर से मिले हुए हैं, वहां हमारी एजेंसियां वैसे भी सतर्क रहनी चाहिए, इसलिए कि देश की सुरक्षा, उसकी एकता और अखंडता ये सारे देशवासियों के लिए जो है सर्वोपरि है। और 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने कहीं भी किसी भी एंगल पर, किसी भी शर्त पर देश की एकता और अखंडता से और उसके सर्वोपरि होने से समझौता नहीं किया है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अपने रसूल की तालीम के मुताबिक तो ढालिए। आपके रसूल ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एकता का, भाईचारे का संदेश दिया। आज महिला दिवस, ये महिला दिवस इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, सबसे पहले आवाज जो उठाई वो मोहम्मद साहब ने उठाई थी और सारी दुनिया मानती इस चीज को। तो मैं आज एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप भ्रमित क्यों हो रहे हो? अपने बच्चों को लिखाओ और पढ़ाओ। 1 मिनट आप पूरी होने दीजिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसीसी हो या अन्य जितने कानून आ रहे हैं वो किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 3 तलाक इस्लाम का जरूरी यानी गलत इस्तेमाल हुआ, और हलाला प्रथा तो थी ही नहीं, वो तो जितना गलत इस्तेमाल किया है। और आज मैं गजवे के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ, गजवा वो जंग है जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिसकी कमांड कर रहे हैं वो तो दुनिया में ही नहीं है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जिस विद्वान की तरफ से ये बात कही जा रही है वो 350 साल के बाद पैदा हुए मोहम्मद साहब के, उनका सीधा संवाद भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सारे मुसलमानों से कहना, सारे मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि इन तथाकथित लोगों के बहकावे में मत देवबंद के पढ़े हुए हैं। 1 मिनट, अरे सुनो, 1 मिनट, नहीं नहीं, 1 मिनट, अरे यार, जब तुम्हारे बीच में नहीं बोले हम, फिर बोल रहे हो आप, देर तक बोलो, आप खामोश रहिए।
नहीं, कितनी देर तक नहीं कह रहा हूं यार, इतनी देर में तुमने 2 मिनट खराब कर दिए। आप तुम हो यार, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं मैसेज तुम लोग पूरा मैसेज देना चाहते हो। ठीक है। प्रश्न ले लूंगा मैं अभी मैं पूरी बात तो पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आम सारे मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं, भारत में पहली ये सरकार है, इससे पहले 60 साल सरकार रही कांग्रेस की, कोई शहर बचा हुआ नहीं जहां दंगा नहीं हुआ है। सांप्रदायिक दंगे होते थे, आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। इसीलिए मुसलमानों के 40-50 बच्चे हर साल यूपीएससी के क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टरेट में आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि नीट क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को अनिवार्य तौर से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मदरसे ही बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक अखिलेश यादव वो भी बंद कर रहे हैं। अब क्या, अब एक बार जवाब ले लेती हूँ। हाँ जी, दारुल उलूम देवबंद से आप फारिग हैं, वहां से आप पढ़े हैं, ये बताइए वो क्या मान्यता प्राप्त है और क्या करना चाहिए उसको? कितना बड़ा इदारा है दुनिया में, उसकी क्या करना? सोसाइटी एक्ट के तहत चलता है और ट्रस्ट है। तो क्या और वो मुझे वो जानेंगे, वो जानेंगे तो उसकी सोसाइटी चला रहे हैं। आप बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अपने उत्तराखंड राज्य का नहीं बात का चेयरमैन अध्यक्ष होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमने वहां एक एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है, ताकि ये बच्चे डॉक्टर बनकर के, इंजीनियर बनकर के इनके हाथों का खिलौना ना बने। राष्ट्रपति और बने मदरसे के पढ़े हुए लोग। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अरे हम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उस्मान ब्रिगेडियर साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, ये सरकार तो उनका सम्मान करती है। पहली बार रिजवी साहब, पहली बार जो है ये सरकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानती है, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करती है, ब्रिगेडियर उस्मान का सम्मान करती है। हमारे अनेकों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उस्मान ब्रिगेडियर का हमेशा उल्लेख करते हैं। तो ये सरकार न मुसलमानों के खिलाफ है, न थी और न रहेगी। लेकिन फखरुल साहब तो कह रहे हैं, ममता जी, कि चूंकि मुसलमान हैं, मुसलमानों से जुड़े हुए हैं ये मदरसे, इसीलिए आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। और आप सिर्फ मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि संस्कृति विद्यालय जो हैं वो भी आप बंद कर रखे हैं। वो सीधे तौर पर ये क्या? देखिए हिमानी जी, किसी भी इलीगल काम में ना कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये ना तो हमारी सोच है ना बाकी लोगों की सोच है। इलीगल काम इलीगल होता है। अगर ये मदरसे इलीगल हैं, अवैध हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है, इनके पास 100-100 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग आ रही है और उससे इलीगल काम हो रहे हैं, तो उस पर एक्शन होगा। स्कूल्स, एनजीओज, आश्रम, उनको भी आ रही है, आश्रम वगैरह उनको भी आ रही है। तो जहां पर भी होगा इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। होता रहा है समय समय पर। 2023 का भी जो डेटा है वो भी हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये दुख की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई आकर के बैठ के ये बोलता है कि ये 13,000 इलीगल मदरसे चल रहे हैं, इनके पास 100-100 करोड़ की इलीगल फंडिंग आ रही है, तो उनको बंद नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे दंगे फसाद हो जाए, बम फट जाए, ये जो व्यक्ति है तो इनको पूरे देश ने देखना रिएक्शन चाहिए। इस व्यक्ति को पूरे देश ने देखना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देश के अंदर दंगा हो,